हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो मैं हूँ एमिलिया और एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आई हूँ आप लोगों के लिए। और आज का जो टॉपिक है दैट इज़ व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर नो कॉन्टैक्ट रिलेशनशिप। तो अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो ये रीडिंग आपके लिए ज़रूर रेजोनेट करेगा। ऐसा अगर है कि ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है तो ये रीडिंग आपका नहीं है। बट अगर आप प्रॉपरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो फिर ये देख सकते हैं। ऐसे तो ऑन एंड ऑफ वालों के लिए भी कुछ लोगों के लिए ये रेजोनेट कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शंस यूज़ किया है। ऑप्शन नंबर 1 इज़ दिस विच इज़ रोज क्वार्ट्ज पाम स्टोन। ऑप्शन 2 स्मोकी क्वार्ट्ज। और ये है ऑप्शन नंबर 3 जो कि है सेलेनाइट का पाम स्टोन। तो आप लोग अपने इंट्यूशन के ऊपर बेस करके अपना पाइल पिक करें। याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है। प्राइवेट रीडिंग के लिए या फिर क्रिस्टल परचेस करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करें। ये ऑप्शन में से आप लोग अपने हिसाब से पिक कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं रीडिंग। जिन लोगों ने रोज क्वार्ट्ज की पाम स्टोन को पिक किया है, व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर नो कॉन्टैक्ट कनेक्शन। 4 of Pentacle, 8 of Cups, the Hermit, Page of Cups, Knight of Cups, 3 of Cups, the Empress. Okay. See, pile 1, it will be same. Okay. What is coming is next 2 months तक मुझे दिखता। पहले तो मैं ये बता दूँ ये किनके रीडिंग है। ये सिचुएशन ऐसा है, पाइल 1 में नो कॉन्टैक्ट है। बट नो कॉन्टैक्ट इसलिए हुआ है क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है एंड बहुत क्लियरली थर्ड पार्टी है। थर्ड पार्टी मतलब फैमिली नहीं, ये समझना पड़ेगा। ये पाइल फैमिली की थर्ड पार्टी वालों का नहीं है। यहाँ पे आइदर आपके पर्सन किसी और से मैरिड है या फिर आपके पर्सन किसी और से ऑलरेडी एंगेज्ड है। तो आइदर आपके पर्सन किसी और से ऑलरेडी मैरिड है या फिर आइदर आपके पर्सन किसी और से ऑलरेडी एंगेज्ड है। तभी ये रीडिंग आप देखें क्योंकि ये उन्हीं लोगों का पाइल है। तो क्या नेक्स्ट होने वाले हैं दैट आई एम सीइंग कि आने वाले 2 महीनों में ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करेंगे एंड सिचुएशन विल बी सेम। अगर ये मैरिड थे तो रहेंगे, अगर ये एंगेज थे तो वो रहेंगे। पहले बातचीत करेंगे। अगर आपने मना कर दिया बिकॉज ऑफ थर्ड पार्टी तो फिर ये थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट डालेंगे। लेकिन उसमें अगर आपने अपने पावर पे आ गया और मना कर दिया तो फिर से नो कांटेक्ट हो जाएगा। क्योंकि वॉट एवर यू आर लुकिंग फॉर लाइक स्टेबिलिटी और समथिंग दैट दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी टू गिव यू। और जो थर्ड पार्टी है उनको अभी के समय पे छोड़ना थोड़ा टफ है, ठीक है। दे हैव देयर ओन इशू। राइट टाइम पे ये पॉसिबल है। लेकिन अगर मानो कि ये आपसे बातचीत कर रहे हैं, जैसे कि 2 महीने का मुझे टाइम दिखता है कि 2 महीने में ये वापस आके आपसे बात करेगा। तो अगर आपने इनको एंटरटेन किए मतलब आप इनसे बातचीत किए तो ये ज़्यादा एफर्ट नहीं देंगे। अगर आप मना कर देते हो तो ये ज़्यादा एफर्ट देंगे, आपके अपना जो इमोशंस है उसके बारे में आपको बताएंगे या जो भी है बताएंगे। अगर आप उसको एंटरटेन किए तो सिचुएशन विल बी द सेम। अगर आप वहाँ पे मना कर देते हो फिर कुछ चेंजेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। सो थिंग्स इज़ लाइक
first it will be page of cups. If you say no, then only knight of cups, and if you say no, then only emperor, but it will take a lot time. और कुछ लोगों के साथ तो ऐसा रहता है कि वो ना कर ही नहीं पाते, तो सिचुएशन चेंज भी नहीं होगा। बहुत लोग ना मुझे पूछते हैं कि मेरे पर्सन क्यों चेंज नहीं हो रहे। आप चेंज नहीं हो रहे हो इसलिए। अनटिल और अनलेस यू विल इन दैट पावर ऑफ एम्प्रेस, खुद की वैल्यू नहीं करोगे, खुद के पावर को नहीं समझोगे, द सिचुएशन विल बी सेम, सेम चीज़ चलेगा। ऑल्सो जैसे कि सेकेंड स्टेज में अगर ये आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है नॉर्मल बातचीत के लिए, आप उनको मना कर देते हो, तो फिर ये आएंगे थोड़ा एफर्ट्स के साथ। उनको भी अगर आप मना करते हो, देन एक फिर से नो कांटेक्ट होगा। और फिर एक इनर वर्क और एक साइकिल मुझे दिखता है। एंड पाइल 1 इज़ फॉर ट्विन फ्लेम कनेक्शन। ओके, तो व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? The person will come back. If you are going to accept that, situation will be same. If you are going to reject that, the person will put some effort. If you are going to accept that, situation will be same. If you are going to reject that, then a huge shift possible, but for that there will be another no contact. ओके, तो ये है पाइल 1 की रीडिंग, एंड आई होप ये आपको अच्छा लगा है। जिन्होंने भी पाइल 1 पिक किया, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, बट याद रखना ये सिर्फ और सिर्फ उनकी रीडिंग है अगर आपके पर्सन किसी और से मैरिड या एंगेज्ड है तभी, अदरवाइज नो। बहुत कम लोगों का रीडिंग है। ओके, सो थैंक यू सो मच पाइल नंबर 1। आगे बढ़ते हैं जिन लोगों ने ये स्मोकी क्वार्ट्ज को पिक किया, पाइल नंबर 2। व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? ओके, तो पाइल 2, आप अगर एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आने वाला 2 महीने में भी आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में ही रहोगे। कोई चेंजेस मुझे नहीं दिखता। सिर्फ एक चीज़ आपको दिखेगा, वो ये है कि आपके पर्सन कभी कभी आपको स्टॉक करेंगे। ठीक है, पर्दे की पीछे वाली हरकत अब मुझे दिख रहा है, बट आई एम नॉट सीइंग समथिंग सीरियस और समथिंग बिग। ओके, इनफैक्ट देयर इज़ नथिंग। स्टॉक करना कोई बड़ी बात नहीं है, और अगर आपको स्टॉक करते हैं, आपको इसमें खुशी मिलती है, देन यू आर कम्प्लीटली अनहील। आपको खुद को हील होने की ज़रूरत है, राइट? क्योंकि मुझे दिख रहा है पाइल 2 जिन्होंने भी चूज़ किया, अगर उनको पता चल जाता है उनके पर्सन उनको स्टॉक किया, वो इसी में खुश हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो एनर्जी है आप यूनिवर्स को सेंड करते हो, तो इसीलिए आपको इतना ही मिलता है स्टॉकिंग तक, क्योंकि आपने वही बाउंड्री बनाया, उतना तक ही आप पाना चाहते हो, दैट्स इट, राइट? आप जिसमें खुश होते हो वही तो आपका बाउंड्री हुआ ना। तो आने वाले 2 महीने में मुझे दिखता है नो कॉन्टैक्ट सेम रहेगा। ये पर्सन बीच बीच में आपको स्टॉक करेंगे। यहाँ पे बहुत सारी एनर्जीज मैं चैनल कर पा रही हूँ। एक तो ये है कि ये पर्सन आपके बारे में बहुत सोचते हैं। दिस पर्सन हैज़ ए विजन टू बी विथ यू, बट दे कांट डू एनीथिंग, रीज़न बीइंग इनके कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है टूवर्ड्स देयर फैमिली। कुछ और लोगों के लिए ये पर्सन हैव समथिंग सीरियस इन देयर लाइफ, अनदर वुमेन। ओके, तो बिकॉज ऑफ दैट वो कुछ कर नहीं पाएंगे, बस स्टॉक करेंगे। कुछ और लोगों के लिए मुझे ये दिखता है कि आपका कुछ और फैमिली है, कुछ ब्लॉकेजेस है आपके साइड से, मे बी यू आर मैरिड, सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न, क्योंकि इनको पता है कि आप मैरिड हो, तो ये खुद को रोक के रखेंगे और आपसे कम्युनिकेट नहीं करेंगे, खाली स्टॉक करेंगे। कुछ लोगों के लिए इनके फैमिली ब्लॉकेज है, तो इसके कारण, रिस्पॉन्सिबिलिटी कारण ये आपको स्टॉक करेंगे और कांटेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन द थिंग इज़,
एनर्जेटिकली ऑल्सो दिस पर्सन इज़ नॉट रेडी। ऐसा नहीं है कि जस्ट बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज वो आपसे कांटेक्ट नहीं करेगा। कांटेक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि एनर्जेटिकली ये पर्सन रेडी नहीं है। व्हाट आई एम सीइंग, दिस पर्सन इज कम्प्लीटली इन फेमिनिन एनर्जी। इन्होंने सरेंडर के मोड में रहते हैं कि जो होगा जब होगा देखा जाएगा, और वो चाहते हैं आप हर बड़ी एक्शंस लो, क्योंकि मुझे लगता है पाइल 2, जिन लोगों ने भी पाइल 2 पिक किया, आप मैस्कुलिन एनर्जी से ऑपरेट होते हो। बेसिकली दैट इज स्टॉपिंग योर रिलेशनशिप, इनके साथ या किसी और के साथ। फॉर पाइल 2 पीपल मैं रिकमेंड करूँगी कि यू शुड यूज़ मूनस्टोन क्रिस्टल और एक्वामरीन क्रिस्टल, मेनली मूनस्टोन। मूनस्टोन ज़रूरी है आपके लिए। तो व्हाट इज कमिंग नेक्स्ट इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? नथिंग। रीजन यू। ओके, क्यों नथिंग? रीजन आप हो। आप चेंज ही नहीं होना चाहते हो, आपकी बाउंड्री बहुत पोर है। कोई आपको स्टॉक करता है, आप देख के खुश हो जाते हो और आप ये एनर्जी यूनिवर्स को देते हो। सो दैट इज़ वाई यू आर गेटिंग वेरी स्मॉल, क्योंकि आप स्मॉल में हैप्पी रहते हो। You can settle in a relationship even without love, just for stability. That is why you are not getting any love. चाहे ये कितना भी कड़वा है, बट ये है पाइल 2। तो नथिंग, कुछ नहीं आ रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखा। ओनली स्टॉकिंग की एनर्जी है, और स्ट्रेंज है कि कोई इंसान स्टॉकिंग में कैसे हैप्पी रह सकते हैं, बिकॉज जो भी पाइल 2 पिक कर रहा है उसको बहुत खुशी मिलती है पता चलने से कि मेरे पार्टनर ने मुझे स्टॉक कर लिया। हाउ, आई डोंट नो। वैसे यू नीड टू वर्क ऑन योर सेल्फ पाइल 2। ओके, थैंक यू सो मच। मैं आगे बढ़ती हूँ। तो पाइल नंबर 3, सेलेनाइट। सेलेनाइट पाम स्टोन अगर आपने चूज़ किया, व्हाट इज़ कमिंग नेक्स्ट इन योर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन? Eight of Swords, 3 of Wands, Death, Queen of Pentacle, the Lovers, 5 of Swords, 8 of Wands. Your person is going to choose you over another person. Yeah. कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल 3। आपके नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में मुझे ये दिखता है आपके पर्सन के लाइफ में चॉइस था। चॉइस मतलब आप थे और कोई और एक रिलेशनशिप था, फैमिली मदर ऐसा नहीं, बट कोई और प्रॉपर रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप भी थे और एक रिलेशनशिप था, और आपने इनको बोला भी था शायद या नहीं बोला था, वट एवर, दिस पर्सन वॉज स्टक इन अनदर रिलेशनशिप। एंड आपके जो पर्सन है, ऐसा नहीं कि आपको नहीं चाहते थे, डेफिनेटली आपको ये चाहते थे, बट द थिंग इज़ कि द पाथ वॉज वेरी टफ। द पाथ वॉज वेरी टफ बिकॉज वाट एवर जो भी प्रोसेस था उसके लिए मुझे लगता है इनके स्टेबिलिटी दांव पे लगा है। बट मुझे दिखता है कि जिन्होंने भी पाइल 3 चूज़ किया, आपने इतने अच्छे से इनर वर्क किया, तो क्या हुआ, कहीं ना कहीं आपने अपना एनर्जी को शिफ्ट कराया। तो बिकॉज ऑफ दैट योर पर्सन हैज़ चेंज्ड, दिस पर्सन ट्रांसफॉर्म्ड कम्प्लीटली। मुझे अगस्त मंथ दिखता है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए अक्टूबर मंथ दिखता है, बट दिस पर्सन इज कमिंग विथ स्टेबिलिटी, स्टेबल ऑफर, स्टेबल लव ऑफर ऑफ मैरिज, रियूनियन। ओके, एंड रीज़न आप, क्या आपने ऑलरेडी इनर वर्क कर लिया है, इट्स डन। मुझे लगता है कोई कोई लोग 2 साल से इनर वर्क कर रहा है इधर, कोई कोई लोग 1 साल 6 महीने से, और कोई कोई लोग 3 साल से, एंड आप इनके लिए वेट भी नहीं कर रहे हो। सो बिकॉज ऑफ दैट रीज़न दिस पर्सन इज कमिंग बैक, ओके, विथ ए प्रॉपर स्टेबल ऑफर। और इनके लाइफ में जो भी अनदर पर्सन था, इनके वाइफ या इनके गर्लफ्रेंड या इनके मंगीदार, ये पर्सन उसको छोड़ के वापस आ रहे हैं आपके पास। दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग। दिस पर्सन विल चूज़ यू ओवर एवरीथिंग। ओके, एंड ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि आपने बहुत अच्छे से इनर वर्क किया, बहुत अच्छे से।
Yes, so this is what coming in your no contact situation next. Okay, pile 3. And I hope it's helpful. Thank you so much. Take care. Bye.